दोस्तों, आज की कहानी है बेटा तूने वापस आकर हमें जिंदगी दे दी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। पता नहीं वह सपना था या भरम, मैं ऐसा काम करूंगा कभी सोचा नहीं था। इतनी बड़ी गलती जिसकी कोई माफ़ी नहीं थी। अच्छी खासी पढ़ाई चल रही थी, MBA पूरा होने वाला था। मैंने कनाडा में एक नौकरी के लिए आवेदन कर दिया। मम्मी पापा को बताया नहीं था, सोचा था कि अभी बताऊंगा तो वो मना कर देंगे, जब नौकरी लग जाएगी तभी बता दूंगा। मेरी किस्मत अच्छी थी या पता नहीं। उस कंपनी से कॉल लेटर आ गया, ना कोई इंटरव्यू और ना ही कुछ। मैं तो बहुत खुश था कि अच्छा है नौकरी लग गई, वो भी विदेश में। घर आकर सबको बताया। पापा ने बहुत मना किया कि ऐसे कैसे कोई कंपनी नौकरी दे रही है, पहले कंपनी की जांच पड़ताल कर लो। और माँ, वह तो मुझे दूर भेजना ही नहीं चाहती थी, वह तो जैसे चुप हो गई थी। खैर, मम्मी पापा के विरोध के बाद भी मैं कनाडा चला गया। यहाँ आकर मुझे नौकरी मिल गई। मैं बहुत खुश था। घर पर फोन करके बताया। मेरी खुशी देखकर मम्मी पापा ने भी अपने दिल पर पत्थर रख दिया। रोज के फोन 15 दिन में बदल गए। इधर मेरी मुलाकात राधिका से हुई। राधिका मूल रूप से पंजाब की रहने वाली थी। उसके माता पिता कनाडा बस गए थे। धीरे धीरे हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। राधिका के पापा चाहते थे कि मैं कभी भारत वापस ना जाऊं। नौकरी तो मैं वहां पर कर ही रहा था, वो अपना बिजनेस भी मुझे सौंपने को तैयार थे। मैंने घर फोन करके इतना ही बताया कि मैं यहाँ राधिका से शादी कर रहा हूँ। मम्मी पापा अंदर तक टूट गए थे। उन्होंने फिर मुझे फोन नहीं किया। मैं भी राधिका के साथ अपनी रंगीन दुनिया में खो गया। नौकरी में शोर चुका था। धीरे धीरे राधिका के साथ मेरी नोकझोंक शुरू हो गई और एक दिन उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया। मैं क्या करता, इतना बेवकूफ़ था मैं। मेरे पास कुछ नहीं था, ना नौकरी और ना ही रहने के लिए घर। इधर उधर घूम रहा था। मुझे अपने मम्मी पापा याद आ रहे थे। क्या मुंह लेकर जाऊं उनके आगे, मैं अंदर तक टूट गया था। नौकरी कहीं नहीं मिल रही थी। किसी तरह अपने एक दोस्त से पैसे उधार लेकर भारत आ गया। हिम्मत तो नहीं थी, फिर भी किसी तरह अपने घर पहुंचा। माँ बाप बिल्कुल बूढ़े दिख रहे थे। मुझे देखते ही माँ मुझसे लिपट कर रोने लगी। माँ है ना, बच्चे की हर गलती माफ कर देती है। पापा ने भी माफ कर दिया कि सुबह का भूला शाम को घर आ गया। अपनों के बीच आज बहुत सुकून महसूस हो रहा था। आज ये ना सपना था और ना ही भरम। माँ बाप का प्यार मेरे लिए धोखे और भारी था। मम्मी, क्या आपने मुझे माफ कर दिया? बेटा, माँ के लिए यही बहुत है कि उसका बच्चा उसके पास वापस आ गया। वो कोई बात अपने मन में नहीं रखती, सिर्फ अपने बच्चे को देखने के लिए उनकी आंखें तरसती हैं। अगर बच्चा उसके सामने हो तो उसका बुढ़ापा तो सुकून से कटता है, कहकर माँ ने उसे अपने सीने से लगा लिया। बाबूजी भी दूर खड़े इस मिलन को देखकर आंसू बहा रहे थे, जैसे कह रहे हो बेटा तूने वापस आकर हमें जिंदगी